बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड चैप्टर का आगाज़ करेंगे। जो पिछला चैप्टर है वो तकरीबन काफ़ी हद तक वाइंड अप हो चुका। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको आज मिल जाएंगे शाम तक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जी। दिस इज अबाउट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। और आगाज़ में जो सबसे पहली बात इसमें आएगी वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री के हवाले से। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, याद रखिए जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है सारे का सारा ही एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या? कहता है इट इज द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या है? अगली ही लाइन में ये लिखा गया है, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आते हैं। अगर आपसे एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर की, तो आपने ये पहले दोनों पॉइंट उसके अंदर लिखने हैं, खाली पहली लाइन नहीं लिखनी, ये याद रखिए जी बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। इसके अंदर तस्करा हुआ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये बात पढ़ी थी कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं इन ए सब्सटेंस। मान लीजिए आपको एक पाउडर दिया गया है, आप आके बताते हैं इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये आपने क्या किया, आपने इसके अंदर डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की। तो व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम हर एलिमेंट की अमाउंट या क्वांटिटीज निकालते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसी वाले कंपाउंड का जिसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया गया, पता चले उसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है, ठीक है, और ऑक्सीजन 53.33% है, तो हमने क्या किया, हमने उसी कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करा दिया। ठीक है जी। जी बेटा, अब अगली बात, ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। दिस इज आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड चैप्टर में से जो अभी वाली पेयरिंग स्कीम है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं, लेकिन हम इसको फुल तैयार करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि पेयरिंग स्कीम अब इनवैलिड हो चुकी है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं? नंबर 1, सबसे पहला काम है सैम्पलिंग। जिस चीज का एनालिसिस करना है हमें उसका सैंपल लेना पड़ेगा। नंबर 2, जब आप सैंपल लेते हैं तो आपने जमीन से कुछ चीज निकाली है, तो उसके साथ मट्टी, रेत, इस तरह की चीजें इसके साथ ही आती हैं, तो हमने उस सैंपल जो जमीन से आया है उसमें से काम की चीज अलहदा करनी है, बाकी चीजों को जाया कर देना। तो दैट इज सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। तीसरा, आप एनालिसिस करते हैं, उसकी मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है, और आखिर में कंक्लूजन निकालते हैं कि ये शय हमारे काम की है या नहीं। मिसाल के तौर पे आप जमीन से एक शय आपने सुनी हुई है हीमाटाइट, दैट इज एन ओर ऑफ आयरन, और इसका फार्मूला होता है Fe2O3। जमीन से निकलती बेटा, आप Fe2O3 जमीन से निकालते हैं, आप देखते हैं कि इसके साथ बहुत सारी रेत, कंकर, इस तरह की चीजें हैं। दूसरा स्टेप ये कहता है कि जो काम की चीज है उसको लहजा करें, बाकियों को जाया करें। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, भाई इसमें आयरन कितना है परसेंटेज, और इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है, ठीक है। ये एनालिसिस करने के बाद फिर आखिर में आप ये नतीजा हासिल करते हैं, क्या ये जो जमीन से हमने हीमाटाइट निकाला है इससे आयरन निकल सकता है या नहीं निकल सकता। ये तो नहीं है कि जब ये जमीन से निकाला जाता है तो इसमें इतना कटामिटी साथ निकल आता है कि वो इसकी मिकदार ही थोड़ी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में फिर इसका जो है वो एनालाइज नहीं, इसको प्रोसेस नहीं किया जाता आयरन निकालने के लिए।
तो ये नताइज जो अखज़ करने होते हैं, ये आखिरी स्टेप होता है, दैट इज ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन, कि जो जमीन से हीमाटाइट हमारे पास आ रहा है वो हमारे काम का है या नहीं। तो इस स्लाइड पे बेटे चलते हैं। अगली जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है प्रैक्टिकल्स में, दैट इज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन कैसे है? जी मेरा बेटा, हमारे पास इस वक्त कौन कौन मौजूद है क्लास में? आमना अभी थी, आमना किधर चली गई? आमना खाली डिस्कनेक्ट हो गई। मेमूना। जी सर। मेमूना, आपका बेटे पूरा नाम क्या है? मेमूना अशरफ। कसूर से ही है? नो सर। कहाँ से है बेटे? मैं साहिवाल से सर। कहाँ से? साहिवाल से। अच्छा अच्छा, साहिवाल से ही है। हमायल के रेफरेंस से होंगी। जी। अच्छा, चले मेमूना से बात आज करते हैं। मेमूना ये बताइए, घर में कोई फिल्ट्रेशन होती है किसी भी लेवल पे किचन में? जी सर। क्या? जैसे सर हम चाय बनाते हैं तब भी हो जाती है फिल्ट्रेशन। जबरदस्त। और जब हम घर में जो फिल्टर लगाते हैं तब भी फिल्ट्रेशन होती है। पानी वाली फिल्ट्रेशन होगी। जबरदस्त। जी सर। और सर इस तरह जब हम किसी दूध को पुनते तब भी फिल्ट्रेशन होती है, अगर दूध में कुछ ज़रात हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आजकल दूध में बालाई पसंद नहीं करते, वो कहते हैं अम्मा फिल्टर करके दे। ठीक है, ये तीन होगी। जबरदस्त मिसाल। एक और मिसाल है बेटे, बहुत कॉमन, आपके जेहन से स्लिप कर गई, आप गौर नहीं कर पाए। वो है क्या नाम है उसका, अल्लाह भला करे, आटा। जी सर। आटे में से आप फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है बेटे, आइंदा से आप अपने सारे ना नमूना, हमायल, आयशा, कमल, महिरा, मुसा, सारे लोग अपने नाम के साथ ना आगे LHR SWL ये लिखें, ताकि हमें ये अंदाजा रहे कि ये बेटी या बेटा कहाँ से है। ठीक है, ये कल से आप कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, बात को आगे हम लेके चलते हैं। यानी फिल्ट्रेशन की बेहतरीन मिसाल ये है कि आप देखें, चाय वैसे नहीं आप पी सकते। आप चाय पियेंगे तो व्हाट विल हैपन, बेटा उसमें एक पत्ती भी आएगी। ठीक है, वो सारा बस जायका सा काम हो जाता है। इसी तरह कुछ बच्चे हैं जिन्हें दूध फिल्टर्ड पसंद है, वो अनफिल्टर्ड दूध नहीं पी सकते। ठीक है, इसी तरह से आटा, हमारे यहाँ अगर आप घर में गंदम पिसवाते हैं तो उसमें काफी सारा छान होता है। ठीक है, वो जरा थोड़ा सा आटा मोटा होता है, तो उसको जब आप छानते हैं तो वो छान, जो छाननी है बेसिकली, दैट इज ए फिल्टर मीडियम। ठीक है, जिसकी मदद से आप फिल्ट्रेशन करते हैं। जी वापस सर। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। थैंक यू बेटे, अच्छी बात है, आज आपसे इंटरेक्शन भी हो गई और कुछ पता भी चल गया, माशाल्लाह, वेरी गुड। डेली लाइफ में से एग्जांपल्स आपने अच्छी दी। हम क्या करते हैं फिल्ट्रेशन में, जरा गौर कीजिएगा, हम सेपरेशन करते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की, इससे लिक्विड से या सोल्यूशन से। ठीक है, आमतौर पर केमिस्ट्री में हम इस वजह। अब फिल्ट्रेशन मीडिया मुख्तलिफ है। जो घर में फिल्ट्रेशन मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं वो एक तो चाय पानी, ठीक है, एक आप छाननी इस्तेमाल करते हैं आटा छानने के लिए, एक और फिल्टर मीडियम है, मेरा नहीं पता ख्याल, कमल बेटे आप मौजूद हैं यहाँ पे? कमल आप, जी जी, जरा जवाब दीजिएगा। घर में कोई और फिल्टर मीडिया इस्तेमाल करती हो अम्मी? नो सर। है एक, यही है। मैं अभी आपको गाइड करता हूँ बेटा, जरा तवज्जो कीजिएगा सारे बच्चे, आवाज जरा बंद कर दें। कमल जी, मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी की अम्मी को घर में गुड़ वाले चावल पकाने आते हो तो गुड़ की जो चाशनी बनाई जाती है ना, तो उसको जब गर्म करके बनाया जाता है तो उसमें थोड़ी सी ना नीचे गार सी आ जाती है, नीचे बैठी हुई होती है। तो वो अम्मी उसको फिल्टर करने के लिए क्या करती है, एक मलमल का कपड़ा लेती है, उस कपड़े में से उसको फिल्टर करती है, क्योंकि वो छाननी में से गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये फिल्टर मीडिया हो गया। लेकिन केमिस्ट्री में जो फिल्टर मीडिया है
दैट इज फिल्टर पेपर, जो मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और भी देखेंगे। नेचर ऑफ फिल्ट्रेशन मीडिया, यानी फिल्टर पेपर यूज करना है आपने या आपने कोई और चीज यूज करनी है, ये डिसाइड करता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स वो क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ये दो चीजें डिसाइड करती हैं कि क्या फिल्टर मीडिया यूज करना है। फिल्टर पेपर यूज भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी आप पढ़ेंगे कि एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पे फिल्टर पेपर हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिल्टर पेपर है वो वहां पे जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जाया हो जाता है। तो आगे चल के कहता है इजी वे ऑफ फिल्ट्रेशन इज ईदर थ्रू फिल्टर पेपर और थ्रू फिल्ट्रेशन क्रूसिबल। ये फिल्ट्रेशन क्रूसिबल क्या है, ये हमारे आज के लेक्चर में एंड पे जाके आज इख्तिताम इसी के ऊपर होना है। जी बेटा, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में से जब आप फिल्ट्रेशन करते हैं सबसे पहला काम होता है उसकी फोल्डिंग। फोल्डिंग से क्या मुराद है, लेट्स सपोज दिस इज योर फिल्टर पेपर, हम पहले इसको अलोंग द डायामीटर फोल्ड करते हैं ऐसे, ठीक है, पूरे के पूरे ऐसे पूरा डायामीटर के अलोंग। जब डायामीटर के अलोंग फोल्ड कर लेते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे आधा चांद होता है, ठीक है जी। द सेकेंड फोल्ड इज सच दैट एजेस डोंट मैच। अब दूसरी दफा ना इसको यहाँ से तय करना है इस तरह से कि एक सिरा बड़ा हो जाए और एक थोड़ा सा छोटा रह जाए। जब आप इसको फोल्ड करके अपने सामने लेके आएंगे, ये देखें, ये एक सिरा बड़ा और एक सिरा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, दोनों सिरे मैच नहीं करने चाहिए। लिखा हुआ है द सेकेंड फोल्ड इज सच दैट एजेस डोंट मैच, कि वो एजेस मैच ना करे। अगले पेज पे इसकी डायग्राम आएगी। और फिर पेपर को किससे ओपन करते हैं, लार्जेस्ट सेक्शन से। बेटे एक ये जो हमारे करीब है ये वाला स्मॉलर सेक्शन है और ये पीछे वाला लार्जेस्ट सेक्शन है, इसको इस तरह से ओपन करते हैं सॉरी, जैसे कि बेटा तवज्जो फरमाइएगा, ये एक फिल्टर पेपर की कोन बनेगी, ये देखिए स्मॉलर सेक्शन ये आ गया, ये स्मॉलर सेक्शन आ गया और ये लार्जेस्ट सेक्शन से जब आपने खोला। अब एक चीज आपको बताना चाहता हूँ जो इंतहाई अहम है। पिक्चर हमारे पास 31 पे है, वो वाली तो नहीं, वही है, फोल्डिंग। मैं चूंकि यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे साथ साथ समझाना भी है। बेटा यहाँ पे ये वाला जो कोण का अंदरूनी एंगल है ये वाला, इट शुड बी अ लिटिल ग्रेटर देन 60 डिग्री। कोण का अंदरूनी एंगल 60 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा। कहता है दिस प्रोवाइड्स अ कोण विद 3 फोल्ड, उसके एक तरफ 3 तहें हैं, राइट साइड पे 3 तहें हैं और लेफ्ट साइड पे एक तह है। हाफ एंड 1 फोल्ड, 1 थिकनेस जो होती है वो हाफ वे होती है, उसकी तरफ 1 फोल्ड होती है। ये दोबारा मैं रीड करता हूँ, दिस प्रोवाइड ए कोन विथ 3 फोल्ड थिकनेस हाफ वे अराउंड एंड 1 फोल्ड थिकनेस, यहाँ पे फोल्ड का लफ्ज आना चाहिए था वो मैं लगा दूंगा, द अदर हाफ वे अराउंड विद एन एपेक्स एंगल मोर देन 60 डिग्री, और इसमें जो एंगल है अंदर वाला वो 60 से ज्यादा होगा। अब इस पेपर को जब फनल में लगाते हैं, फनल का एंगल होता है 60। अब मैं फनल के लिए कलर और चूज कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ये बेटे जब फनल में इसको ऐड लगाएंगे ना फिल्टर पेपर को, तो फनल को पहले गीला करते हैं, गीला करके और इस तरह से मान लीजिए दिस इज योर फनल, ये ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाले किनारों से तो इसके साथ अटैच है, लेकिन बाकी फिल्टर पेपर नीचे से ये देख रहे हैं हवा में है। मॉइस्चर विद वाटर एंड फर्मली प्रेस डाउन, उस फनल को गीला करना है और उसके अंदर फिल्टर पेपर को थोड़ा सा प्रेस कर दे, उंगली से प्रेस कर दे, ठीक है। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, वहां पे आपको डायग्राम सारी मिल जाएगी। जी ये बेटा आपके पास ऊपर वही डायग्राम आ गई, ठीक है जी। ये हाफ वे अराउंड
पहली फोल्ड, ये सेकंड फोल्ड, एक स्मॉलर पोर्शन, एक लार्जर पोर्शन। और क्या बताया था आपको कि लार्जर पोर्शन से आपने इसको ओपन करना है। तो इसके अंदर लगा दिया फिल्टर पेपर को। अब फिल्ट्रेशन इज एडेड, कहता है फिल्ट्रेशन को मदद मिलती है जेंटल सक्शन से। और वो सक्शन कहाँ से डेवलप होती है? जब फिल्टर पेपर टाइटली अपर सर्कमफेरेंस से, ये जो ऊपर वाला सर्कमफेरेंस है ना फिल्टर पेपर का, ये वाला, ये इसके बिल्कुल साथ टच कर रहा होता है और नीचे से फिल्टर पेपर हवा में होता है, जैसा मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पर हाथ से ड्राइंग करके बताया। कहता है अगर सक्शन ना हो तो ये फिल्ट्रेशन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाए। और वो सक्शन कैसे डेवलप होती है कि वो फिल्टर पेपर ऊपर से किनारों के साथ जुड़ा होता है फनल के, और नीचे से हवा में होता है। चलिए आगे बेटा हम बात को बढ़ाते हैं। और एक होता है जी फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैसे, जरा गौर फरमाइए। ये नीचे फ्लूटेड फिल्टर पेपर बनाने का तरीका दिया गया कि पहले हाफ करें, फिर उसको मतलब है कि बराबर बराबर रख के इसको फर्दर हाफ कर दें, फिर उसको मजीद हाफ करें, उसको मजीद करते जाएं। अब आप ये देखिए, ये डायग्राम में बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि एक तय अंदर को है, एक बाहर को, एक अंदर को, एक बाहर को, एक अंदर को, एक बाहर को। तो ये चीज बनेगी। इस चीज को जब आप फनल में रखेंगे तो इसकी जो फिल्ट्रेशन है ना वो तेज हो जाती है। कहता रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कॉनिकल फनल कैन बी एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसको हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर कहते हैं, ठीक है। तो फैन लाइक अरेंजमेंट होती है विद अल्टरनेट एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। कहीं कहीं ये डिप्रेशंस है और ये एलिवेशन। अब आगे आ जाए जी फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। मैंने इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज की है। बुक में जो तरतीब है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ठीक नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने बेतरतीबी की हुई है। अब आपको पता चलेगा कि अब आपने इसको फिल्टर कैसे करना है। पहले फिल्टर पेपर बनाएंगे, उसको लगाएंगे, तो फिर फिल्ट्रेशन हो सकती है ना। किताब वाले ने क्या किया, उसने फिल्टर पेपर जो है उसका पहले तस्करा ही नहीं किया और डायरेक्ट फिल्ट्रेशन शुरू कर जी बेटा। ये कल से कोई इशू आ रहा है, मीटिंग टाइम हमारा कम हो जाता है। ये 20 मिनट बाद जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं दोबारा फिर से कनेक्ट करूंगा, ये याद रखिएगा जी बेटा। मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स एंड द मदर लिक्वर। मदर लिक्वर का मतलब होता है वो सॉल्वेंट जिसमें प्रेसिपिटेट्स बने हुए हैं। इज पोर्ड ऑनटू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर पे डाला जाता है, सॉल्वेंट उसमें से गुजर जाता है और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर जो होते हैं वो मुख्तलिफ पोर साइज में अवेलेबल होते हैं, उसको हम पोरोसिटी कहते हैं। पोरोसिटी कितनी होती है बेटा? 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, ठीक है जी, 15 माइक्रोन, जितना आप चाहे। माइक्रोन को म्यू से जाहिर करते हैं, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है जी बेटा। अगली स्लाइड पे चल रहे हैं। ये देखिए बेटा, ये वही हमारे पास असेंबली आ गई है जो आपकी डायग्राम किताब में भी कमोबेश यही है कि ये फिल्टर पेपर अंदर लगा हुआ है, ये वो लिक्विड है जो इसके अंदर डाला जा रहा है, और ये नीचे जो है वो फिल्ट्रेट जो है वो आ रहा है। कहता है यूज ऑफ पोर साइज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। इसके अंदर पार्टिकल्स का साइज क्या है, ठीक है। फिल्टर पेपर का पोर साइज उसके हिसाब से लेना होता है। पोर साइज अगर बड़ा हो और पार्टिकल का साइज छोटा हो तो वो क्या होगा, वो तो पार्टिकल उसमें से नीचे चले जाएंगे, वो नाकाम हो जाएगा तजर्बा, ठीक है। हमेशा जो पोर साइज है वो पार्टिकल के साइज से जो है वो छोटा होना चाहिए। फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज एनफ, बड़ा होना चाहिए इस लिहाज से कि अगर फर्ज करें यहाँ फिल्टर पेपर का सिरा है तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 1 से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि फिल्टर पेपर इतना बड़ा जरूर होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन 1/4 से 1/2 यानी चौथे हिस्से से लेके आधे हिस्से तक वो प्रेसिपिटेट से भरा हुआ हो, इससे ज्यादा ना हो। कहता है फनल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इसका रिम जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर अबव हो टॉप सर्कमफेरेंस ऑफ द पेपर। पेपर के टॉप सर्कमफेरेंस से वो जो है वो ऊपर होना चाहिए। ये पेपर का टॉप सर्कमफेरेंस है,
तो ये आप देख रहे हैं ये उससे 1-2 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर है। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ अभी, तो हम दोबारा ज्वाइन करते हैं 2-3 मिनट के बाद। आपको आगे लेके चलते हैं बेटा। यस, हम इसी जगह पे थे। मैं ये बात कर रहा था कि फॉर स्मूथ फिल्ट्रेशन द स्टेम ऑफ द फनल, ये जो स्टेम है फनल का, ये बेटा भरा रहेगा लिक्विड के साथ, फुल ऑफ लिक्विड, एज लॉन्ग एज देयर इज लिक्विड इन द कॉनिकल पोर्शन। जब तक ये जो ऊपर कॉनिकल पोर्शन है ना ये वाला, जब तक इसके अंदर लिक्विड रहेगा, ये नीचे भी बेटा लिक्विड रहेगा। और दूसरी बात कि ये जो स्टेम है इसको सेंटर में नहीं रखना होता, इसको इसकी दीवार के साथ लगा के रखना होता है। आपकी बुक में डायग्राम ज्यादा बेहतर बनी हुई है, ठीक है, वो मैं उसको स्कैन नहीं कर पाया, तो मैंने वक्ती तौर पर ये डायग्राम यहाँ पे लगा दी। तो वो बिल्कुल दीवार के साथ लगाया गया होता है। उसकी वजह क्या होती है दीवार के साथ लगाने की? उसकी वजह बेटा ये होती है कि बड़े आराम से लिक्विड नीचे जो है वो स्प्लैश कर जाता है, नीचे फ्लो कर जाता है, सॉरी स्प्लैश नहीं, फ्लो कर जाता है, नीचे वो गिरता नहीं। जी बेटा, कहते हैं द स्टेम ऑफ द फनल शुड बी सेवरल इंचेस लॉन्ग so that it can extend few centimeter down into receiving beaker। आप अपनी बुक के ऊपर डायग्राम देखिए तो वहां पे वो रिसीविंग बीकर के अंदर तक वो गया हुआ है। अच्छा, एक और बात जो आपको बतानी थी, अगर आपके पास बुक अवेलेबल ना हो तो वो बुक्स की पीडीएफ फॉर्म वो हमारे डाउनलोड सेक्शन में जो है वो अवेलेबल है awaaqiffoundation.com पे, तो वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास बुक अवेलेबल ना हो। चले वापस आते हैं जी। द टिप ऑफ द फनल शुड टच द साइड ऑफ द बीकर। मैंने कहा था अभी कि वो टिप जो है वो बीकर की बिल्कुल साइड पे जो है वो टच करनी चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होता है कि फिल्ट्रेट रन डाउन द साइड ऑफ द बीकर विदाउट स्प्लैशिंग। वो स्प्लैशिंग किया बिना वो नीचे लिक्विड आराम से फ्लो करता रहेगा। जी बेटा, दूसरा है फिल्ट्रेशन थ्रू गूज क्रूसिबल। पहला फिल्टर पेपर था, ये गूज क्रूसिबल बेटा ये होता है, ये आप डायग्राम में देखते हैं, और ये बना होता है चीनी का, बिल्कुल वही चीनी पोर्सलेन जिससे हमारे घरों में मग या कप वगैरह बने होते हैं, लेकिन ये स्पेशल पोर्सलेन होता है। ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। हमने अगर कुछ प्रेसिपिटेट्स को बर्न करना हो एट एलिवेटेड टेम्परेचर तो हम वहां पे बेटा ये वाले जो होते हैं जो क्रूसिबल होते हैं पोर्सलेन के, इनके अंदर फिल्ट्रेशन करवा के तो इनको हम डायरेक्ट ही ओवन या फर्नेस के अंदर प्लेस कर देते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि ड्राई करना है या जो भी करना है वो आसानी से हो जाता है। जी बेटा, मेड अप ऑफ पोर्सलेन, परफोरेटेड बॉटम, ये आपको नजर आ रहा है, इसका बॉटम जो है वो परफोरेटेड है, विच इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर कट टू इट साइज और पेपर पल्प। यानी फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं, उसको उतना उतना काट ले जितनी उसकी गुलाई है उसमें उसको फिट कर ले। आगे क्या है जी, फिल्ट्रेशन क्रूसिबल इज प्लेस्ड ऑन द फिल्ट्रेशन फ्लास्क। ये देखिए जी, दिस इज फिल्ट्रेशन फ्लास्क, आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये एक रबड़ का होल्डर है और उसके ऊपर ये फिल्ट्रेशन क्रूसिबल जो है वो लगाया गया है। और ये जो साइड पे ट्यूब है ये वाली, यहाँ से वैक्यूम पंप को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वैक्यूम पंप क्या करेगा, वैक्यूम पंप अंदर से एयर खींचेगा। जब वो अंदर से एयर खींचेगा तो वो जो ऊपर लिक्विड है ना उसके अंदर ऊपर वाले क्रूसिबल के अंदर वो फौरन नीचे ड्रेन कर दिया। ठीक है जी, अटैच विद द वैक्यूम पंप या सक्शन फिल्टरिंग ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं फॉर क्विक फिल्ट्रेशन। कहता है यूजफुल फॉर मटेरियल्स नीडेड टू बी इग्नाइटेड। मैंने कहा अभी कि जिन मटेरियल्स को हमने हाई टेम्परेचर पे जलाना होता है उनके लिए ये जो क्रूसिबल्स जो है, गूज क्रूसिबल इन्हें हम कहते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो कहता है आगे, इफ मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड रिएक्ट विद द सेलुलोज, अगर वो सेलुलोज के साथ रिएक्शन करते हैं, आगे ना वही बात मैंने कहा था
कि बाज़ दफा कुछ मटेरियल्स सेलुलोज के साथ रिएक्शन, और फिल्टर पेपर है, पेपर किससे बनता है? पेपर सेलुलोज से बनता है। अगर सेलुलोज ही रिएक्शन कर जाए तो फिर उसको फिल्ट्रेशन में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे यहाँ इन्होंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंसंट्रेटेड HCl, ये सल्फ्यूरिक एसिड भी मैंने खुद लिखा है, किताब में नहीं लिखा हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड भी रिएक्शन कर जाता है उसके साथ, KMnO4 है, ये भी रिएक्शन कर जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम फिल्टर नहीं कर सकते फिल्टर पेपर के जरिए, तो उसके लिए फिर क्या यूज करते हैं? एस्बेस्टॉस का मैट, छोटा सा एस्बेस्टॉस का पीस काट लेते हैं और उसको उसके अंदर डाल लेते हैं, क्या नाम है, क्रूसिबल के, और उसको हम फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और आपको पूछना चाहूंगा, आप में से कितने बच्चों ने देखा हुआ है एस्बेस्टॉस? आमना खालिद, आमना है? देखा नहीं हुआ। देखा हुआ बेटे, लेकिन पता नहीं है, कोई बात नहीं। अनीका, अनीका बेटे सर नहीं देखा। देखा हुआ है, नहीं पता। महिरा, सर पता नहीं। नहीं पता। जुहेब, जुहेब साहब हैं या ऑफलाइन है? चले कोई बात, मैं आपको गाइड करता हूँ बेटे। अगर आपने प्रैक्टिकल किए हैं, अब ये इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकली किए हैं, तो फिर आपको एस्बेस्टॉस का पता होना चाहिए, आपके टीचर को ये बताना चाहिए एस्बेस्टॉस का। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल अगर प्रैक्टिकली किए हो, प्रैक्टिकली परफॉर्म किए हो, तो फिर ये पता होता है कि एस्बेस्टॉस कहाँ है। मैं बताता हूँ आपको, सारे बच्चे तवज्जो से सुनिए। वो जो आप हीटिंग करते वक्त एक जाली नहीं रखते फ्लेम के ऊपर, और उसके ऊपर बीकर रखते हैं, उस जाली के अंदर सफेद सी टिक्की सी लगी होती है, दैट इज ऑफ एस्बेस्टॉस। ठीक हो गया। और एस्बेस्टॉस के अलावा, वहां के अलावा एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, वो मिसाल आपने देखी नहीं हुई। धोबी के पास एक इस्त्री होती है इतने बड़े साइज की, वो 2 दफा ऐसे करके मारता है तो वो पूरी की पूरी शर्ट जो है वो प्रेस हो जाती है। वो जो इस्त्री होती है ना, वो एक स्पेशल किस्म की इस्त्री होती है, उसके अंदर एक मोटा सा गत्ता लगा होता है सफेद रंग का, ठीक है, वो भी एस्बेस्टॉस का होता है। लेकिन मेरा बेटा, वो जो वायर गॉज है जो प्रैक्टिकल में आप इस्तेमाल करते हैं, वायर गॉज के अंदर सफेद सी एक राउंड सा सर्कल सफेद रंग का लगा होता है, दैट्स ऑफ एस्बेस्टॉस। ठीक है जी, चलिए, खैर कोई बात नहीं। आखिरी है बेटे हमारे पास फिल्ट्रेशन थ्रू सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल क्या है? ये भी इसी तरह का होता है, पोर्सलेन का नहीं होता, ग्लास का बना होता है, चीनी का। आपकी बुक में उसकी डायग्राम बनी हुई है बिल्कुल राइट साइड पे नीचे कॉर्नर पे, ठीक है। वो जो पोर्सलेन का चीनी का ग्लास का बना हुआ जो है क्रूसिबल, उसके अंदर नीचे पिसे हुए शीशे की डिस्क फिट हुई होती है, लिखा हुआ है सिंटर्ड ग्लास डिस्क सील्ड इन बॉटम। उसके नीचे एक डिस्क, और वो जो डिस्क होती है बेटा मुख्तलिफ पोरोसिटी की होती है, 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, जितना आप चाहें वो मिल जाती है, ठीक है। और ये सबसे अच्छा तरीका है और एफिशिएंट भी है। क्यों? क्योंकि बेटे याद रखिए, जब आप फिल्ट्रेशन करते हैं ना फिल्टर पेपर के थ्रू या गूज क्रूसिबल के थ्रू, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। जो भी मटीरियल, एस्बेस्टॉस भी लगाया है ना आपने, या इवन आपने क्या नाम है फिल्टर पेपर लगाया है, तो जब आप उसमें से मटेरियल अलहदा करते हैं ना, तो उस मटेरियल के अंदर फिल्टर पेपर के छोटे छोटे फाइबर्स आ जाते हैं, और वो सेलुलोज के होते हैं। और वो फाइबर्स, वो जो मटेरियल है जिसको आपने फिल्टर किया है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज का बायस बनते हैं। तो ये जो सिंटेड ग्लास क्रूसिबल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो जो नीचे शीशे की डिस्क फिट हुई है ना, वही काम करती है फिल्टर मीडिया का। बड़े आराम से वो पकड़े, नीचे आप पेपर रखें
और जैसे वो कभी हड्डी में से आप मिक्स निकालते हैं, थक करके मारे, वो सारे ये सारे जो प्रेसिपिटेट्स हैं या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और उसमें कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो नहीं। ठीक है, तो इसमें यही बात है, मोस्ट एफिशिएंट, और क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं होता इम्प्योरिटीज का, जैसे कि सेलुलोजिक फाइबर जो है वो उसमें आ जाता है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन कोई नहीं आता, सिर्फ ये आता है कि ये चीज दोबारा करवा दें, ये समझ। ये एस्बेस्टॉस का दोबारा बता दें। हाँ, एस्बेस्टॉस बेटे एक मटेरियल होता है, जस्ट लाइक आप कह दें जैसे कभी गत्ता देखा आपने, गत्ता? जी सर। जिसके आमतौर पे बड़े बड़े कार्टन्स बनते हैं। जी तो सर देखा। वो जो गत्ता होता है ना जिसके कार्टन्स बनते हैं, वो गत्ता होता है ब्राउन कलर का। तो ये जो एस्बेस्टॉस होता है ये व्हाइट कलर्ड होता है और ये पोरस होता है। और एस्बेस्टॉस को फिल्टर मीडियम में हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां फिल्टर के वाले होने वाली शय, चाहे वो इनसॉल्युबल पार्टिकल हो चाहे वो नीचे वाला लिक्विड हो, वो अगर उनके साथ रिएक्शन ही कर जाएगा फिल्टर पेपर के साथ, तो वो तो फिल्ट्रेशन नहीं ना होगी, वो तो जाया हो जाएगा फिल्टर पेपर। तो उससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसमें एस्बेस्टॉस इस्तेमाल करते हैं क्रूसिबल के पोर्स को कवर करने के लिए। और मैंने आपसे अभी चंद लम्हे पहले कहा, बड़ा ही मजेदार है, आप कुछ भी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ सिंटेड ग्लास क्रूसिबल इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें शीशे की फिट हुई हुई डिस्क होती है, उसके अंदर कोई शय लगानी नहीं पड़ती। तो दैट्स वाई वो सबसे बेहतर जरिया है फिल्ट्रेशन। जी, एनी क्वेश्चन एल्स? सर मैंने ना प्रैक्टिकल किया हुआ है वायर गेज के साथ, यानी मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। वायर गॉस के साथ प्रैक्टिकल किया हुआ है बेटे। वायर गॉस अगर पकड़े तो उस वायर गॉस खाली जाली नहीं होती, उस जाली के अंदर एक सफेद सी टिक्की होती है सेंटर में। ठीक है, आप आयशा बोल रही थी? जी सर। हाँ आयशा, वो उसके अंदर होता है वो, पता नहीं आपको फिर उन्होंने खाली जाली ना दे दी हो। सर खाली जाली थी, खाली जाली थी। अल्लाह भला हो जाए। पंजाब स्कूल में खाली जाली थी सर वो सिर्फ एक ना तो स्टील टाइप की एक जाली थी, वो हम बंसन वो स्टैंड पे रख के जला लेते थे बर्नर। मैंने खुद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन बेटे वो जाली के अंदर एक ना सफेद, मैं आपको कल उसका एक इमेज, या मैं अभी आपको एक इमेज भेज देता हूँ कि वो वायर गॉस। सर मैंने भी किए थे तो खाली जाली थी। और तेरा फल हो जाए। कहाँ? डीपीएस में महिला स्कूल में। कौन से? सादिक मेमोरियल। सादिक मेमोरियल में खाली जाली? कुड़िया में। खालिद साहब इतना, सलीम साहब इतना घटिया काम कर नहीं सकते, मैं बड़े परेशान हो गया हूँ। खाली जाली सर स्लीम नहीं करवाए थे, खाली जाली के अंदर कुछ भी नहीं था। मेरे दोस्त है, दोनों बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, और मेरे बड़े पुराने, आज से कुछ 30-25 साल पुराने दोस्त है दोनों भाई। सर मेरे बाबा के भी हैं। लेकिन खाली जाली ज्यादती कर रहे हैं वो। खाली जाली मैं आपको बताया था कैसे होती है। ये जो कुछ बच्चे होते हैं ना शरारती किस्म के, लेक्चर हमारा वैसे खत्म हो गया, कोई बात नहीं, टाइम आज अभी है, दूसरी क्लास चल रही है हमारी। अच्छा, वो शरारती किस्म के जो बच्चे होते हैं ना, वो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स क्या करते हैं, ये पेन पकड़ लिया, उसको खुच के ना, उसको जो है ना उसका एस्बेस्टॉस तोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो फिर पीछे रह जाती खाली जाली। अदरवाइज वैसे जाली जब आप खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर सफेद सी टिक्की लगी होती है, एस्बेस्टॉस वाली होती है। इधर गया सर मैंने देखी हुई है। अच्छा, चले, मैं बेटे आज आपको उसका इमेज भी सेंड कर दूंगा। इसके नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे वहीं पे वेब पे। ठीक है, डाउनलोड सेक्शन में वहां से ले लीजिएगा। मैंने आज आपको बताया सारी की सारी बुक्स मैंने चढ़ा दी हैं। अगर किसी को कोई बुक ना मिल रही हो, इवन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश की दोनों बुक्स 1 और 3, ठीक है, वो सारी वहाँ पे उसमें PDF फॉर्मेट में वहाँ पे चढ़ा दी है। अगर किसी को बुक ना मिल रही हो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बाकी बातें हम कल करेंगे। ये दूसरा चैप्टर सिर्फ 4 दिन का काम है, ये इतना लंबा नहीं है, बहुत आसान सा है।
और ये डिस्कस होने के ज्यादा काबिल है। पर्टिकुलरली जितना प्रैक्टिकल वर्क है उसमें सारे बेटे यही जो है। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह आपका हामी और